हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद स्टडी सेंटर। इलाहाबाद स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के 2 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3। एक तरफ मेरे इंग्लिश में लिखा है और एक तरफ हिंदी में लिखा है। इसकी वजह यह है कि ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी वीडियो को देखें और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा कि स्टेट वेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो भैया अगर मान लो कार्टेशियन प्लेन की अगर हम बात करें कि ये हमारा एक्सिस था, एक्स एक्सिस ये होगी एक्स डैश, वाई वाई डैश। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम चाहे जितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे भी। तो यहाँ पर हम ये होगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं इसका कि आंसर लिख सकते हैं इनफाइनाइट। तो आंसर है मेरा पहले का, इनका होने वाला है इनफाइनाइट, कॉमा लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर इनफाइनाइट इन नंबर। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट नहीं, ये फाइनाइट होने वाला है। फाइनाइट 26 एलिमेंट्स। Hmm, 26 अल्फ़ाबेट कर लेते हैं। Only 26 letter in English alphabet। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 क्या होने वाला है? 5, 10, 15 डॉट डॉट डॉट। लिख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5 आर इनफाइनाइट इन नंबर। और इससे पहले हम यहाँ पर इनफाइनाइट लिखते। ठीक है, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर रहने वाले लिविंग ऑर्गन स्पीसीज आई थिंक 8.7 स्पीसीज होते हैं अर्थ पर, 8.7 बिलियन स्पीसीज। ठीक है, तो ये हमारा फाइनाइट होने वाला है। तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ तक काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट। और लिख सकते हैं द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ आर फाइनाइट इन नंबर। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग दो द ओरिजिन। पासिंग दो द ओरिजिन, यहाँ पर हमारा था, ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये है इसका ओरिजिन। यहाँ से हम सर्कल कितने बना सकते हैं? ये सर्कल, पासिंग दो द सर्कल, ये हमारा एक सर्कल बनेगा, ये सर्कल बनेगा, ये सर्कल बनेगा, ये बनेगा, ऐसे बनेगा न जाने, यानी इनफाइनाइट सर्कल हम ओरिजिन 0,0 से बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे, फिफ्थ क्वेश्चन को पहले लिख लें इनफाइनाइट
इनफाइनाइट सर्कल passing though the origin 0, is infinite in number। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये हो चुका है। अब चलते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए। देखिए क्या है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर, जैसा कि हमने बताया था कि एक्स अक्ष के समांतर ये है एक्स अक्ष, और उसके समांतर यानी चाहे जितनी भी हम लाइन ड्रॉ कर लें, ये हमारा इनफाइनाइट होने वाला है। और इनफाइनाइट को हम लोग बोलते हैं अपरिमित। अपरिमित। और यहाँ पर लिख सकते हैं हम एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर अपरिमित रेखाएं खींची जा सकती हैं। और नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 अक्षर होते हैं, अतः यह परिमित समुच्चय है। थर्ड क्वेश्चन है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। गुणज जैसे कि 5 × 10, 15 ... तो ये इस तरह से आगे चलते रहेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 के गुणज का समुच्चय अपरिमित होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर जो भी हैं, चाहे जितने भी हैं, 8.7, आई थिंक गूगल पर आप सर्च करोगे तो 8.7 बिलियन वो दिखाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होने वाला है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। इसकी वजह से ये क्या होने वाला है, परिमित। ठीक है, तो परिमित कॉमा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय परिमित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ में मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु, अगर ये है अगर मेरा कार्ती तल और ये है हमारा मूल बिंदु। मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त हम कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये। तो यानी यहाँ पर हम अपरिमित वृत्त खींच सकते हैं। तो यहाँ पर होने वाला है पहला हमारा अपरिमित, कॉमा मूल बिंदु 0,0 से अपरिमित वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सिर्फ इंग्लिश वाला देखें, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों देख सकते हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ओके।
तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेकिन एक्सरसाइज 1.2 के 3 क्वेश्चन पढ़ाने के लिए हमें इक्वल सेट बताना पड़ेगा। चलिए उसको पर चलते हैं। तो हेडिंग है हमारी इक्वल सेट, यानी समान समुच्चय। इक्वल सेट को समझने के लिए सबसे पहले मान लो कोई एक सेट गिवन है ए और उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ठीक। और कोई दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट हैं 3, 2, 1। तो यहां से इक्वल सेट कैसे होने वाला है? अगर हम एलिमेंट्स यानी अवयव के कंपेयर करें तो क्या होने वाला है? इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी 3, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है। तो यहां से ये क्या होने वाला है? इक्वल सेट होने वाला है। और इक्वल को दिखाने के लिए हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ बी, यानी सेट ए समान समुच्चय है सेट बी के, ठीक है, पहली बात। और अगर मान लो कि यहाँ पर एक एलिमेंट्स अगर हम और बढ़ा दें, जैसे कि कर दिया हमने 4, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल तो नहीं दिखने वाला क्योंकि इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A does not belongs to 4, sorry, A belongs to, A does not belongs to 4, क्योंकि 4 जो है A से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे ये क्या होने वाला है? A सेट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू सेट ऑफ B। जब इक्वल होने वाला है इक्वल का सिंबल ये होगा, और जब इक्वल नहीं होगा तो ये सिंबल होने वाला है, ये सिंबल होने वाला है, ठीक। तो इक्वल सेट इतना है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि कोई सेट था C और इसके अवयव थे 2, 4, 6, 8 ... और कोई सेट D है, ये है हमने लिया 8, हमने लिया जैसे कि 8, 6, 4, 2। ये 2 सेट थे, और जब इन दोनों का कंपेयर करें हम तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि सेट ऑफ C इज इक्वल्स टू सेट ऑफ D। इस तरह से शो कर सकते हैं इक्वल का, क्योंकि इनके एलिमेंट्स सेम हैं। लेकिन हाँ, बस ये ध्यान देना कि होने चाहिए, आगे पीछे कुछ भी हो सकते हैं लेकिन होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2 से शुरुआत थी, इसमें ख़त्म 2 से हो रहा है, कोई फर्क नहीं, लेकिन इक्वल है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट जो है आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर अगर मान लो कि इक्वल ये हो गया, अब हम डज नॉट इक्वल या इज नॉट इक्वल अगर दिखाना चाहे अगर, तो हम यहाँ पर एक सेट लेते हैं, सेट A। तो इनके हो गए 1, 2, 3, और सेट B था 6, 4, 2, 2। तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर कैसे दिखा सकते हैं हम? सेट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू सेट ऑफ B। एक इक्वल वाला हमने बता दिया और एक नॉट इक्वल वाला बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये अब समझ में आ गया। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज सॉल्व करने। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A सेट ऑफ A इज इक्वल टू सेट ऑफ B और नॉट, इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आंसर में, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? पहला वाला, ठीक है। A के एलिमेंट्स हैं A, B, स्मॉल a, B, C, D, और सेट ऑफ B के एलिमेंट्स हैं D, C, B, A।
सेम है लेकिन आगे पीछे एलिमेंट्स, तो यहां पर सेम अगर हो लेकिन एलिमेंट्स आगे पीछे हों फिर भी वो इक्वल सेट होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ बी। ठीक, तो यहां से पहला क्वेश्चन आंसर होने वाला है सेट, इसको हम यहां पर लिख लें A इक्वल्स बी। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इस कोई सेट A है, उसके एलिमेंट्स है 4, 8, 12 और 16 और B सेट के एलिमेंट्स हैं 8, 4, 16 एंड 18। तो यहां पर हमें 4 दोनों में सेम है, 8 दोनों में दिख रहा है, 16 दोनों में दिख रहा है, लेकिन यहां पर 12 नहीं दिख रहे हैं। तो यहां पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन को हम कर सकते हैं 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक, 12 जो है बी से बिलोंग नहीं करता और 18 भी किससे बिलोंग नहीं करता, 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 18 इससे बिलोंग नहीं करता, तो यहां से हम लिख सकते हैं सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू, सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट ऑफ बी। ठीक है, ये इतना आंसर हो गया, शॉर्टकट में लिख दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन, सेट ए के एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8। इनके क्या हैं, x इज सच दैट x पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड x जो है वो 10 के इक्वल है और 10 से छोटा है। तो यहां पर इसको हम अगर लिख लें, अगर इसको इस तरह से लिखो 2, 4, 6, 8, लेकिन इनको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये होने वाला है हमारा, क्योंकि देखो पॉजिटिव होना चाहिए, इवन होना चाहिए और इंटीजर्स होना चाहिए, तो 2, 4, 6 और 8 और 10 10 के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो हमने ये इसे लिख दिया। यहां से दोनों सेट जो हैं वो क्या होने वाले हैं, ये लिख सकते हैं सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ बी, और यहां से हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। और फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 10 को हम लिख सकते हैं 10, 20, 30 डॉट डॉट डॉट, ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, और यहां से ये b वाला सेट क्या है, b वाला सेट 10, इनको इसी तरह उतार लिया हमने, 20, 25 और 30 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो देखो 20 इसमें है, 10 इसमें है, 10 इसमें है, लेकिन इसमें 15 नहीं है। तो ठीक है, तो ये बिलोंग्स, तो ये इक्वल सेट नहीं होने वाला, क्योंकि 12 क्या है, बिलोंग्स नहीं कर रहा है सेट ऐसे, या इसको हम लिख लें 15, 12 नहीं 15 था, 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि 25 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारा इक्वल सेट नहीं होने वाला, क्योंकि इक्वल नहीं है, तो यहां पर लिख सकते हैं सेट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट ऑफ बी। और इसमें ये वाला जो आंसर था 12 डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट का सिंबल लगा लो, बिलोंग्स नहीं था, डज नॉट बिलोंग्स टू था। तो अब
हम हिंदी मीडियम वालों के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो क्या करें, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश वाला भी देखें और हिंदी वाला भी, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में बताओ कि समान समुच्चय है अथवा नहीं, ठीक है। तो ए बी बी सी डी दोनों समान है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम समुच्चय, पहला क्वेश्चन है, हाँ, समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव के समान है, अतः ए समान समुच्चय है बी के। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये, सेट गिवन द 4 8 12 16, बी सेट था 8 4 16 18, तो इनमें देखो 4 सेम होने वाला है, 16 सेम होने वाला है, 8 सेम होने वाला है, लेकिन यहां पर 16 है, यहां पर 18 है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए संबंधित नहीं है, नहीं सॉरी, 18 संबंधित नहीं है ए से और 16 संबंधित नहीं है बी से, तो सेट ए समुच्चय ए समान समुच्चय नहीं है बी के। ये आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, ये एलिमेंट्स गिवन द 2 4 6 8, और यहां पर एक गिवन है सम समुच्चय धन पूर्णांक। सम समुच्चय की अगर हम बात करें, सम समुच्चय की अगर हम बात करें तो ये होने वाला है, जैसे कि हो गया, देखो x की वैल्यू जो है ना वो 10 से छोटी होने वाली है और इक्वल भी होने वाली है, तो यहां पे हम ये कर सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, तो ये हो गया। और ये इसको हमने इसी तरह उतार लिया सेट को, थर्ड वाले को, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। दो सेट गिवन था, दोनों सेम है, इनको सम धन पूर्णांक को इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये होने वाला है समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव से समान है, तो ये हमारा समान समुच्चय हो गया, समान समुच्चय। और नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है x इज सच दैट संख्या 10 का गुणज, 10 का गुणज क्या होने वाला है, 10 का गुणज यही ना होगा, डॉट 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 डॉट, मल्टीपल है पूछ रहा है। और ये बी सेट है, इनके एलिमेंट्स होने वाले हैं 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट। तो यहां से देखो 10 दोनों में सेम है, लेकिन इसमें 20 है, इनमें 15 है, तो ये लिख सकते हैं हम 15 संबंधित नहीं है ए से, ये ए सेट था, और 25 संबंधित नहीं है ए से, तो सेट ए समान समुच्चय नहीं है, सेट ए समान समुच्चय नहीं है सेट बी के, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं हिंदी मीडियम वालों को भी वीडियो समझ में आया होगा, और इंग्लिश मीडियम वाले भी वीडियो को देखें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।